भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए और भारत विरोधी षड्यंत्रों के बारे में बहुत सी रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसियों को तो मिली ही मिली है। अब विदेशी जो एजेंसियां हैं या वहां की सरकारें हैं वो भी इसको मानने लगी हैं और शायद यही कारण है कि अभी हाल के कुछ महीनों के दौरान बार बार ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाने वाला है, उनकी उम्र वो होने वाली है। इस तरह की जो बेबुनियाद बातों को जितना अधिक प्रचारित करके किया गया और कुछ सांसदों को कैसे उनको पटाने की कोशिश, उनको विद्रोह कैसे कर सके या कैसे नया गठबंधन बने, जो सपना लालू यादव और राहुल गांधी देखते रहे हैं कि पहले उसी तरह की कोई सरकार बन सकती है यूपीए की चुनाव से पहले भी। दूसरी तरफ जो तथाकथित खालिस्तान अमेरिका तो इस समय तिलमिलाया हुआ, गड़बड़ाया हुआ है, रोज उठा पटक अपना बदलता रहता है, लेकिन कनाडा के साथ भी उसकी नहीं पट रही। तो कनाडा के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी ये मान लिया है कि हाँ, ये जो तथाकथित खालिस्तानी समूह है ये कनाडा में फंडिंग इकट्ठी करते हैं, बल्कि बाहर के जो आतंकवादी समूह हैं ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र विदेशों में होकर के, और वो उनके हाथ में, भारत में कोई सिख, पंजाब में कोई समर्थक नहीं है खालिस्तान का, लेकिन विदेश में जो बैठे हैं वो अपने फंडिंग के जरिए भारत में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तरीके से, वो पंजाब के अलावा भी हो सकता है। तो इसलिए जो ऐसी संस्था है उसके लिए कनाडा के फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में भी ये आ गया है कि ये टेरर फंडिंग में बब्बर खालसा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, सिक्स फॉर जस्टिस, इस तरह की संस्थाएं टेरर ग्रुप से और किन से ले रही हैं सहायता। कनाडा में तो वाइफ इकट्ठा कर रहा, पहले के मुकाबले में उनकी फंडिंग कम हो गई है। अब वो वहां की एजेंसियां करती थी या वहां के लोग या जो बाहर के डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं अमेरिका के, वो उनके थ्रू कर रहे हों। लेकिन अब तो ये भी सामने आ गया है जो कनाडा की फाइनेंस रिपोर्ट में है कि हमास, हिजबुल्लाह, जो जिस तरह से जो इजराइल के खिलाफ जहां जैसे जो हमास कर रहा है पूरी दुनिया में आतंक पैदा करने के लिए, हिजबुल्लाह जो कर रहा है, उनसे भी इनको फंडिंग जो समूह है उनको मिल रहा है। इसलिए अब कनाडा पर भी दबाव होगा। ये ठीक है कि ट्रूडो ने उनको लिए चुप रहा, उनके प्रति समर्थन का एक रखा सरकार बचाने के लिए। अब देखना होगा कि जो नए प्रधानमंत्री हैं, जिनकी प्रधानमंत्री से बात भी हुई, नया उनके उच्चायुक्त भी आए हैं, ऐसे में मार्क हेनरी ये किस तरह से भारत के प्रति सहयोग करके इन चीजों को रोकते हैं। अमेरिका रोके, चूंकि रूस से भी हमें रिपोर्ट हमेशा रूस ने हमें ऐसे भारत विरोधी ताकतों की सूचनाएं दी हैं। चीन भी अब उस तरह की पाकिस्तान की हरकतों को समझ करके भारत के प्रति बहुत विरोध की जो गतिविधियां हैं भारत में कम से कम नहीं चलने देने के लिए एक तरह से उस पर एक दबाव रहेगा। देखना होगा कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र में भारत के ही लोग और भारत के ऐसे लोग जो इवन भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रहे हों या एनडीए के साथ रहे हों, वो किसी तरह से भारत विरोधी ताकतों के संपर्क में रह करके कहीं ऐसे जाल में न फंस जाए, ये भी सुनिश्चित करना होगा। और इसके लिए सरकार की निगाह या सरकारी एजेंसियों की निगाह तो निश्चित रूप से उन पर होगी।